हेलो दोस्तों, सब्सक्राइब कीजिए हमारे संचेती फैशन चैनल को और घंटे के बटन को दबाइए हमारी लेटेस्ट वीडियो देखने के लिए। आज हम बना रहे हैं ये बहुत ही छोटे साइज की और एकदम सिंपल और इफ़ेक्टिव ब्रा, जिसे आप फटाफट में बना सकते हो। जब बच्चियां घर में बड़ी होने लगे और उन्हें आपको कुछ सिखाना हो तो इस वीडियो से आप सिखा सकते हो। वो बहुत ही सिंपलता से अपने लिए छोटे छोटे कप्स वाली ये ब्रा तैयार कर सकते हैं। कॉटन के फैब्रिक से, नॉर्मल घर में जो भी फैब्रिक हो आप उसका यूज कर सकते हैं। तो चलिए इसे बनाना स्टार्ट करते हैं। हमारी वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब करें और घंटे के बटन को दबा दें। इसके लिए देखिए मैंने ये लिया है, ये कोई भी आप बाउल है और जो प्लेट है उसका आप यूज कर सकते हैं। इस तरह से उसके चारों तरफ एक राउंड शेप बना लें और ये है टोटल 12 स्क्वायर 12 में। इसका जो पूरा राउंड है 12 स्क्वायर 12 में है। तो इस तरह से उसको मैंने कट कर लेना है, बिल्कुल जैसे मैंने मार्क किया है गोल गोल राउंडर के चारों तरफ पे, उसी तरह से मैंने इसको कट भी कर लेना है। तो आप देख सकते हो मैंने इसको कट कर लिया है। अब हम इसके 2 पीसेज कट करेंगे। तो साइड के कपड़े को साइड में कर देंगे और पहले इसके 2 बराबर में डिवाइड कर लेंगे। तो इसको मैंने 2 पार्ट में डिवाइड कर लिया है। तो ये हमारे दोनों कप्स बिल्कुल से रेडी है। अब हम इसके नीचे की पट्टी और स्ट्रिप्स के लिए फैब्रिक तैयार करते हैं। तो सबसे पहले हम नीचे की पट्टी के लिए 3 इंच की चौड़ाई वाली डबल फोल्ड की पट्टी कटिंग करेंगे। तो ये सिर्फ आगे की बैक फ्रंट पट्टी होंगी, बैक पट्टी हम अलग से कटिंग करेंगे। तो ये मैंने ली है 3 इंच की चौड़ाई और 14 इंच की लेंथ वाली। तो ये तैयार रहेगी 13 इंच की और मैंने कटिंग की है इसको 14 इंच की। तो इस तरह से आप पट्टी कटिंग कर लें। अपनी बस्ट साइज के अकॉर्डिंग आपको यहाँ पे पट्टी कटिंग करनी है। बस्ट साइज से 4 इंच कम ये पट्टी होती है। जैसे 32 का बस्ट है तो यहाँ पे आपको 28 इंच की जो है वो नीचे की बैक पट्टी जो है, फ्रंट पट्टी और बैक पट्टी तैयार करनी होती है, टोटल 28 इंच की। तो यहाँ मैंने 14 इंच की आगे की पट्टी तैयार कर ली है और इसी तरह से 14 इंच की हम पीछे की भी तैयार कर लेंगे। ये मैं स्ट्रिप्स के लिए ले रही हूँ। स्ट्रिप्स भी मैं ले रही हूँ 14 इंच की रेडी। तो इस तरह से मैंने 2 पार्ट्स में स्ट्रिप्स की पट्टी को कटिंग कर लिया है। इसकी चौड़ाई है लगभग 1.5 इंच की और इसकी लंबाई मैंने आपको बता दी है, ये हम रखेंगे 14 इंच की। तो जो एक्स्ट्रा है उसको हम कट कर देंगे। तो ये हमारी स्ट्रिप्स, आगे की पट्टी और कप्स तैयार हो गई है। इसी तरह से हम बैक पट्टी भी तैयार कर लेते हैं। तो पहले सारा कटिंग कर लें। कटिंग करने के बाद आपको स्टिचिंग करने में सिर्फ 5 मिनट का टाइम लगेगा। तो बस ठीक उसी तरह से जैसे हमने आगे की पट्टी की चौड़ाई 3 इंच ली थी, यहाँ पे हम 3.5 की ले लेंगे, क्योंकि हम साइड कॉर्नर्स, आगे की पट्टी के साइड कॉर्नर्स बैक साइड की पट्टी के अंदर दबाने वाले हैं। तो यहाँ पे मैंने 3.5 इंच लिया है और एक जो हुक की साइड में मैंने इसको 2.5 इंच रखा है। तो इस तरह से थोड़ा सा राउंड शेप लगाते हुए मैं पट्टी की कटिंग कर लेती हूँ। ये 7 इंच है, मैं यहाँ पे इसको 7.5 कटिंग करूँगी, आधा इंच ज़्यादा कटिंग करूँगी सिलाई में दबाने के लिए। अब इसके 2 पार्ट्स कर लेते हैं। तो ये बैक पट्टी भी तैयार हो गई है। ठीक है, चलिए अब हम इसकी स्टिचिंग स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम बनाएंगे स्ट्रिप्स और स्ट्रिप्स के लिए इस तरह से जो हमने 2 पट्टियाँ कटिंग किया उसको हम फोल्ड करके एक सिलाई करके तैयार कर लेते हैं। इसके बाद हम लेंगे कप्स को हमें इस तरह से रॉन्ग साइड से एक सिलाई लगानी है और बीच सेंटर में हमें जो हमने स्ट्रिप तैयार की है उसको अटैच करना है। तो इस तरह से ऑन साइड पे रखना है स्ट्रिप्स को और एक सिलाई निकालनी है। बस एकदम सिंपल तरीका है। इसी तरह से हम अपने दोनों कप्स पे बीच सेंटर में स्ट्रिप्स लगाएंगे और एक सिलाई लगा करके इसको तैयार कर लेंगे। सिंपल सिलाई है, बहुत ही सिंपल तरीका है। तो आप देख सकते हो स्ट्रिप्स अटैच हो चुकी है। अब कप्स को आपको रेडी करना है। थोड़ा सा सिंपल तरीका है, इसको आप थोड़ा ध्यान से देखिएगा, बहुत ही अच्छे से समझ में भी आ जाएगा।
तो यहाँ पे मैंने लिया है सुई धागा और इसके नीचे की पार्ट्स को मैं इस तरह से सुई धागे से स्टिच कर रही हूँ। जैसे एक कप हम तैयार करेंगे उसी तरह से दूसरे कप्स को भी तैयार कर लेंगे। जो हमारी लगभग ये 13 साल से लेकर के और 16 साल तक की लड़कियों के लिए बहुत ही परफेक्ट बनती है और एकदम सिंपल तरीका और एकदम परफेक्ट फिटिंग और सेटिंग होती है। ये बहुत इजीली से सेटिंग हो जाती है। इसकी जो नीचे वाली स्ट्रिप्स है वो हमने चौड़ी रखी है ताकि हमारी गर्ल्स को कोई दिक्कत नहीं आए। तो ये आप देख सकते हो मैंने इस तरह से स्ट्रिप जो कप्स है वो तैयार कर लिया है। ये देखिए इस तरह से आपका कप्स तैयार होना चाहिए। इसी तरह से हम दूसरा कप्स भी तैयार कर लेते हैं। थोड़ी सी इसके अंदर प्लेट्स डाल करके बिल्कुल बराबर का रखना है। जैसे हमें 5 या 5.5 इंच का रखना है तो उतना ही हमें रखना है। तो मैंने 5-5 इंच के कप तैयार कर लिए हैं और अब इनको हम पट्टी के ऑन साइड पे रख करके एक सिलाई लगा देंगे। दोनों साइड पे मैंने 2-2 इंच का फासला रखा है। बीच सेंटर में बराबर रखेंगे और साइड्स में हम 2-2 इंच इसकी छोड़ देंगे। अब इस तरह से पलटेंगे पट्टी को और एक सिलाई फिर से लगा देंगे। हमारी कप्स जो हैं वो अभी अंदर हैं। जैसे ही हम इसको ऑन करेंगे वो बाहर आ जाएंगे और ये सिलाई अंडर स्टिचिंग हो जाएगी। तो अब हम इसको ऑन कर लेते हैं। ध्यान रहे सिलाई करते समय कप्स या स्ट्रिप सिलाई के बीच में नहीं आनी चाहिए, नहीं तो आपको सिलाई खोलनी पड़ सकती है। क्योंकि अगर कप्स का कोई पार्ट्स या स्ट्रिप सिलाई के बीच में आ जाते हैं तो उसको फिर खोलना ही पड़ता है, फिर से आपको सिलाई लगानी पड़ती है। तो इस चीज़ का थोड़ा सा ध्यान करके सेटिंग करके फिर आप जो है वो सिलाई करें। तो यहाँ पे मैंने इसको ऑन कर लिया है और अब आप देख सकते हो बहुत ही अच्छे से कप्स जो है यहाँ पे स्टिच हो गए हैं और आगे की पट्टी भी तैयार हो गई है, साथ में स्ट्रिप्स भी हमारी तैयार है। तो चलिए बैक पट्टी लेते हैं और बैक पट्टी को यहाँ पे सेटिंग करेंगे आगे की पट्टी से। बहुत ही सिंपल और एक इजी सा काम रह गया। आप चाहे तो इसको आयरन करके फिनिशिंग कर सकते हैं। उसके बाद में आप इसमें बैक पट्टी अटैच करें। तो देखिए बैक पट्टी अभी आप देख सकते हो नीचे से फोल्डेड है और ऊपर से इसको हमें सीलना है। तो इसका जो मिडिल सेंटर है इस तरह से रखेंगे हम कप्स का और फिर से ऊपर इसके ये वाली पट्टी लगा देंगे और एक सिलाई हम कर लेंगे। तो यहाँ पे आपको ध्यान रखना है कप्स को थोड़ा इस पट्टी के अंदर डालते हुए और पूरी सिलाई करनी है। पहली सिलाई आपको यहाँ से यहाँ तक करनी है, यहाँ तक, और उसके बाद में इस पट्टी को पट्टी के साथ अटैच करना है। बीच में कप्स नहीं आने चाहिए सिलाई में, ध्यान रखना। कप्स को थोड़ा अंदर की ओर दबा देना है और उसके बाद में आपको पट्टी को सील देना है। देखिए इस तरह से। तो कप्स को मैंने अंदर दबा दिया था और एक सिलाई लगा ली है। अब ये पूरी पट्टी जो है वो आप देख सकते हो स्टिच हो चुकी है। जो ये लास्ट कॉर्नर साइड है ओपन है, इसको हम अंदर की ओर फोल्ड कर देंगे। तो इस तरह से बहुत ही सिंपल और खूबसूरत आपकी छोटे कप वाली ब्रा घर पे आसानी से तैयार हो सकती है। अब आप इसी तरह से बड़े कप की बनाना चाहते हैं तो जो हमने 12 स्क्वायर 12 का जो पैटर्न कटिंग किया था उसको आप बढ़ा सकते हो। 14 स्क्वायर 14 ले सकते हो राउंडर को और 18 स्क्वायर 18 का ले सकते हो अपनी साइज के अकॉर्डिंग। इसी तरह से दूसरे साइड की बैक पट्टी को हम यहाँ पे स्टिच करेंगे। बीच में आगे की पट्टी को रख करके अंदर में सिलाई लगाएंगे। फिर कप्स को इस तरह अंदर में दबाते हुए और पट्टी को पूरी सील देंगे और फिर इसको ऑन कर लेंगे। तो देखिए दोनों पट्टियाँ तैयार हो गई हैं। पट्टियों के लास्ट कॉर्नर पर हुक और आई कर लें और पट्टियों के बीच सेंटर में हमें आगे के स्ट्रिप्स को अटैच कर देना है। ध्यान रखें जैसे हम कप्स के बीच सेंटर में स्ट्रिप अटैच करते हैं उसी तरह से इस स्ट्रिप्स को भी हमें बीच सेंटर पे स्टिच करना है और हुक और आई लगा करके अपनी छोटे साइज की ब्रा को कंप्लीट कर लेना है। इसका साइज आप बड़ा भी कर सकते हो, छोटा अपने साइज के अकॉर्डिंग इसे आप बना सकते हो। तो लीजिए हमारी ब्रा जो तैयार है इजिसियल
बहुत ही सिंपल, सुंदर और कंफर्टेबल। आज की हमारी वीडियो आपको पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, क्योंकि दोस्तों लाइक और सब्सक्राइब करने में आपको कोई खर्चा नहीं लगता, इससे हमारा मनोबल बढ़ता है। वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।